हम एक सम दिए हैं, उसको देखो। इसमें दिया है इलस्ट्रेशन 2 में, अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच। तो जैसे जैसे सम को पढ़ते जाते हैं हम उसका एक समरी बनाते हैं, जिससे मेरे को सम करने में आसान होता है। तुम लोग को जो ठीक लगे तुम लोग अपने तरीके से करो। तो 10,000 इक्विटी शेयर है एट द रेट ₹50 ईच। अब ये पेबल कैसे है? एप्लीकेशन पे ₹15, अलॉटमेंट पे ₹20, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹15। तो ये हमेशा हम लोग टोटल करके देख लेंगे कि 50 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद एप्लीकेशन आर रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर्स एंड ऑल द एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड द नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव अप्लाइड फॉर। जितने लोगों ने मतलब 10,000 शेयर हम लोग इशू किए और लोगों ने भी 10,000 शेयर ही खरीदा है। ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड बाय द कंपनी पास द जर्नल एंट्री। हम लोग को मार्केट से टोटल ₹50 लेना है, एक एक शेयर पे ₹50। तो हम लोग कैसे ले रहे हैं? 3 बार में हम लोग उसको उठाते हैं। पहला एप्लीकेशन का पैसा, दूसरा अलॉटमेंट का पैसा और तीसरी बार फाइनल कॉल का पैसा। एक बार में ये पूरा ₹50 हम लोग मार्केट से नहीं उठाते हैं। डेफिनेटली ये ट्रेडिशनल मेथड है। अभी के टाइम पे ऐसा नहीं होता। अभी कंपनी शेयर देती है और पूरा पैसा एक बार में लेती है। बट अगर 1970s का बात करें तो उस वक्त कंपनी पार्ट पार्ट करके पेमेंट को लेती थी। तो अगर इस तरीके से पेमेंट लेते थे तो पहला एंट्री होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ही लिखना है, एकदम करेक्ट। बट हम बार बार इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नहीं लिखते हैं, हम शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं। एग्जाम में डेफिनेटली इक्विटी वर्ड ऐड होना चाहिए वरना मार्क्स डिडक्ट होगा। ठीक है? तो और नो शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में यूज नहीं कर सकते। तो पहली बार हम जब शेयर लिए तो 10,000 शेयर था, ₹15 उससे इंटू किए तो मेरे को इतना रुपया मिल गया। अब दूसरा एंट्री क्या होगा? अमाउंट। अगर एक बार शेयर एप्लीकेशन में क्रेडिट हुआ है तो दूसरी बार में वो शेयर एप्लीकेशन डेबिट होगा। ये सारे ही नाम याद रहे। एक बार डेबिट होता है तो सेकेंड एंट्री में क्रेडिट होता है, और अगर एक बार क्रेडिट होता है तो नेक्स्ट एंट्री में जाकर डेबिट होता है। इतना याद रखना है। तो पहला एंट्री तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरा एंट्री अगर ये एक बार क्रेडिट हुआ है तो दूसरे एंट्री में जाके ये डेबिट होगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और अल्टीमेटली मेरा पैसा कहाँ जा रहा है? कैपिटल में जा रहा है। इसलिए शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ कितना अमाउंट दिख रहा है? 1,50,000। तो यहाँ पे भी कितना होगा? 1,50,000। तो हम लोग का थर्ड एंट्री क्या है? देखो, एप्लीकेशन का पैसा पब्लिक अपने मर्जी से देता है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट पहले आता है, फिर शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल आता है। पर थर्ड एंट्री का मतलब है हम लोग पैसा मांग रहे हैं, अलॉटमेंट का पैसा हम लोग मांग रहे हैं। दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हम लोग अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं और कैपिटल में डाल रहे हैं। कितना मांगेंगे? जितना शेयर हम लोग इशू किए हैं उससे अलॉटमेंट का जो रुपया है उसको इनटू कर देंगे तो आ जाएगा 2 लाख। अब हम लोग को पैसा मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? फोर्थ एंट्री में हम लोग पैसा मांगे थे अलॉटमेंट का 2 लाख, हम लोग को पैसा मिल भी गया 2 लाख, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आया है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। और एक बार अगर शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ है तो दूसरे एंट्री में क्रेडिट होगा शेयर अलॉटमेंट। इस लॉजिक से ये फोर्थ एंट्री ओवर। हाँ, इसमें हम लोग को दिया है सम, ध्यान से देखो इलस्ट्रेशन 3। On 1st April 2017, A Limited issued 43,000 shares of ₹100 each। तो जितना शेयर इशू किए हैं पहले उसको ऊपर लिखो, 43,000 shares of ₹100 each। उसके बाद
ये जो हम लोग को 100 रुपीज है, ये हम लोग को कैसे मिल रहा है, पार्ट पार्ट पेमेंट में मिल रहा है, और ये लिखा हुआ है कब कितना पैसा कहाँ मिलेगा। तो इसको आराम से पहले लिखो। 20 ऑन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन में मिलेगा 20 रुपीज, अलॉटमेंट में मिलेगा 30 रुपीज, फर्स्ट कॉल में मिलेगा 25 रुपीज, फाइनल कॉल में मिलेगा 25 रुपीज। ये टोटल करेंगे तो 100 आ जाएगा। उसके बाद लिखा है बाई 20th में 40,000 शेयर्स वेयर अप्लाइड फॉर, पर लोगों ने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया है, सिर्फ 40,000। हम लोग इशू किए 43,000 शेयर के लिए, पर लोग खरीदना कितना चाहते हैं, सिर्फ 40,000 शेयर। तो ये काट कर हम लोग 40,000 लिख देंगे। हम लोग अगर बेचना चाहते हैं 43,000 शेयर, पर लोग खरीदना ही चाहता है सिर्फ 40,000 शेयर, तो हम लोग 43 नहीं बेच सकते। अगर एक सेलर है और वो 10 कैडबरी लेकर बैठा है कि वो सेल करेगा, लोग खरीदने आए हैं सिर्फ 7 कैडबरी, तो वो कितना बेच पाएगा, सिर्फ 7 ही बेच पाएगा, क्योंकि जितना लोग खरीदना चाहते हैं वो उतना ही सेल कर पाएगा। तो इसलिए वो बेचना चाहता था 43,000, पर लोग खरीद रहे हैं सिर्फ 40,000। उसके बाद है अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून, ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वे रिसीव्ड ऑन 15 जुलाई। ये सब बात छोड़ दो, तो इसका बेसिक एंट्री पास करो। आयुष 7th एंट्री। share second and final call account to equity share capital account 10 lakh. 40,000 into 25. दिया 8th एंट्री। Bank account debit to equity share final call account. हुआ है अभी जो दिया हुआ है सिर्फ हम वही लिख रहे हैं। उसके बाद विच आर पेबल एज ऑन एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट में 10, फाइनल कॉल पे 20। तो ये टोटल करके तो 50 आ रहा है। उसके बाद अ कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर, पर हम लोग रिसीव कर लिए हैं 60,000 शेयर के लिए। द डायरेक्टर्स एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स। हम लोग कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, सिर्फ 50,000 के लिए, क्योंकि हम लोग के पास शेयर ही सिर्फ 50,000 है। रेस्ट हम लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं, मतलब 50,000 वालों को पूरा 50,000 तो दे रहे हैं, पर जो 10,000 के लिए दिया था उसको हम लोग कुछ नहीं दे रहे हैं, रिजेक्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है द डायरेक्टर्स एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फॉर, अच्छा, द जर्नल एंट्री इफ कंपनी रिफंडेड द एप्लीकेशन मनी टू रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स। बाकी पैसा वो जो 10,000 वालों को नहीं दे रहा है वो रिफंड कर रहा है। एंड अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर। देखो अगर 50,000 शेयर सेल हुआ है तो सब में 50,000 का ही मेरे को पैसा मिलना चाहिए, पर अलॉटमेंट के टाइम मेरे को सिर्फ 45,000 शेयर का ही पैसा मिला है, तो बाकी 5,000 का लोग मेरा कॉल्स इन एरियर कर दिया है। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है पैसा नहीं दिया। तो अलॉटमेंट के टाइम पे मेरे को सिर्फ 45,000 शेयर का ही पैसा मिला, मतलब बाकी 5,000 कॉल्स इन एरियर कर दिया। अब जो यहाँ कॉल्स इन एरियर करेगा वो यहाँ पर भी कॉल्स इन एरियर ही करेगा, क्योंकि जो मेरे को जनवरी का पैसा नहीं देगा वो मेरे को फेब का पैसा भी नहीं देगा। तो स्टोरी ये है। अब पहला एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ मेरे को पैसा कितने के लिए पब्लिक दे दिया था, 60,000 के लिए। 60,000 इंटू 20, मेरे को पैसा मिल गया था 60,000 इंटू 20 का, मतलब 12 लाख 12 लाख। पर हम 60,000 शेयर तो दे नहीं रहे हैं, तो कुछ पैसा रिफंड कर देंगे। तो एक बार शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है तो दूसरे एंट्री में डेबिट होगा, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। ये तो बेसिक एंट्री है जो होना ही था।
इसके बाद हम अगर पैसा वापस कर देते हैं तो टू बैंक, पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, हम पैसा रिफंड कर देते हैं तो पैसा चला जाता है, तो टू बैंक अकाउंट। अब हम क्लियर बोले थे शेयर एप्लीकेशन में यहाँ जो अमाउंट होगा वही अमाउंट इधर होगा, ये सेम रहता है, तो इधर भी 12 लाख। पर कैपिटल में कितना जाता है, जितना शेयर मेरे पास रियल में है, मतलब 50,000 शेयर मेरे पास रियल में है, तो कैपिटल में कितना जा सकता है, जितना शेयर मेरे पास रियल में रहता है, मतलब 50,000 इनटू एप्लीकेशन का कितना था 20, दैट इज 10 लाख। और हम कितना शेयर का पैसा वापस कर दे रहे हैं 10,000, 10,000 शेयर को हम कुछ नहीं दे रहे हैं, तो 10,000 इंटू 20, 2 लाख वालों को हम वापस कर दिए। थर्ड एंट्री हुआ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ अब जब हम मांग रहे हैं तब तो हम जितना शेयर दिए हैं उतने में, क्योंकि 10,000 वालों को तो हम रिजेक्ट कर चुके हैं, तो अलॉटमेंट का पैसा जब मांगेंगे तो 50,000 शेयर वालों से ही मांगेंगे, 60,000 के लिए नहीं। अब ये फोर्थ एंट्री में फिर पैसा मेरे पास आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। कितना, जो जितना इधर लिखा हुआ था शेयर अलॉटमेंट में 5 लाख, वही 5 लाख वहां जाएगा, ये बात पे हम बहुत क्लियर है। पर मेरे पास बैंक में कितना आया, मेरे पास पूरा पैसा नहीं आया। एक आदमी था जिसके पास 5,000 शेयर था, वो मेरे को पैसा नहीं दिया। जब मेरे को कोई पैसा नहीं देता है तो हम इसको कॉल्स इन एरियर कहते हैं। कॉल्स इन एरियर कंपनी का लॉस होता है, लॉस हमेशा डेबिट होता है, इसलिए कॉल्स इन एरियर यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। कितना शेयर का पैसा नहीं दिया, 5,000 शेयर का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट का रुपया कितना था 10 रुपया, तो ये 10 से इंटू होके 50,000 आया। तो हम 5 लाख मांगे थे, 50,000 नहीं दिया, तो 4,50,000 दिया। अब यहाँ पे एक बार भी नहीं बोल रहा है कि फाइनल कॉल का कोई स्टोरी है, तो फाइनल कॉल का पैसा हम लोग नहीं मांगेंगे। आयुष तुम बिल्कुल राइट किए हो। ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, और प्रीमियम कितना है 25, जो कि हम क्लियरली मेंशन किए हैं, प्रीमियम है 25, और इस 75 में प्रीमियम घुसा हुआ है, मतलब रियल रुपया कितना होगा 50, 50 में प्रीमियम है 25। तो यहाँ पे हम लोग को इसका बाइफर्केशन दिखाना होगा, डिवीजन दिखाना होगा कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अलॉटमेंट का तो सही है 2,50,000 इंटू 75, पर कैपिटल में जाता है जितना शेयर मेरा है और जितना रुपया अलॉटमेंट का रियल में है, मतलब प्रीमियम नहीं होता तो कितना होता 50 ही होता, तो कैपिटल का है सिर्फ 50, प्रीमियम का अलग से है 25, इसलिए हम लोग मांग रहे हैं 75। तो 50 और 25 को स्प्लिट करके दिखाना होगा, तो यहाँ पे वो रॉन्ग हो गया है, और अदरवाइज और राइट है। देखो ये है इलस्ट्रेशन 9, इसमें दिया है रश्मि लिमिटेड इशूड एट पार 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 2.5 रुपीज ऑन। मैम 1 मिनट हो जाएगा। तो 2.50 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, बैलेंस फाइनल कॉल पे है। तो हम लोग क्लियर है, एक शेयर 10 रुपए का है, 3 में दे दिया है 7.5 आ गया है, तो इसमें 2.50 ही होगा, ये क्लियर है। All the shares were subscribed. Mr. Nair, who held 10,000 shares, paid full remaining amount on first call itself. बोल रहा है एक आदमी था जो 10,000 शेयर जिसके पास था, वो फर्स्ट कॉल में ही पूरा पैसा दे दिया। देखो एप्लीकेशन का पैसा इंसान अपने मर्जी से देता है,
पर अलॉटमेंट का पैसा पहले हम लोग मांगते हैं फिर मिलता है, फर्स्ट कॉल का पैसा पहले हम लोग मांगते हैं फिर मिलता है, फाइनल कॉल का भी पहले हम लोग मांगते हैं फिर मिलता है। पर यहाँ पे एक आदमी था जिसके पास 10,000 शेयर था, उससे हम लोग सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा मांगे थे, फाइनल कॉल का पैसा वो फर्स्ट कॉल में अपने आप ही दे दिया। जैसे अगर हम तुम लोग से मांगेंगे जनवरी का फीस, तुम लोग मेरे को जनवरी और फरवरी दोनों का फीस दे दोगे, तो इसको बोलेंगे तुम लोग ने फेब का एडवांस कर दिया है। इस चैप्टर में इसे बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस 10,000 शेयर के लिए उसने कर दिया है। The final call which was made after 3 months, जब 3 महीने के बाद हम फाइनल कॉल का पैसा मांगे, was fully paid except a shareholder having 1,000 shares who paid his dues after 2 months. पर जब हम फाइनल कॉल का पैसा मांगे तो सभी आदमी ने पैसे दे दिए, सिर्फ एक आदमी था जिसके पास 1,000 शेयर था, वो आदमी पैसा नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर कर दिया।